हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस आईपीओ का, जो आईपीओ अभी लग चुका है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो है कंपनी का बिजनेस क्या है और आईपीओ क्या है, कौन सी डेट को आ रहा है, कब क्लोज हो रहा है, उसका जीएमपी वगैरह कितना है, लॉट साइज कितना है, वो सब हम देखने वाले हैं। और उसके बाद करंट जीएमपी कितना चल रहा है वो भी हम आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। उसके बाद कंपनी जो पैसे जुटा रही है उसको क्या करेगी, क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो भी आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। उसके बाद कंपनी की एंकर लिस्ट कौन है, कंपनी के अंदर निवेशक कौन है और कंपनी में बड़े जोखिम क्या, रिस्क क्या है, तो वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। तो जैसा कि नाम से पता चलता है, गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस कस्टमर को इंश्योरेंस उपलब्ध करवाती है, जैसे मोटर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस और दूसरे भी प्रोडक्ट कंपनी से बेचती है और पैसा कमाती है। इंश्योरेंस कंपनी ने अब तक कुल 74 एक्टिव प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो कि 31 दिसंबर 2023 तक की जानकारी के मुताबिक है। और कंपनी का देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बिजनेस फैला हुआ है। और कंपनी के पास में कुल जो संपत्ति है, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है, वो है 61,972 के आसपास में है। और कंपनी अपनी वेबसाइट, वेब एग्रीगेटर्स के जरिए कस्टमर को इंश्योरेंस उपलब्ध करवाती है। अभी बात करते हैं कंपनी का जो आईपीओ आया है। तो कंपनी का आईपीओ आ चुका है और कंपनी जो आईपीओ का जो डेट रखा है वो 15 मई से 17 मई तक के बीच में रखा है। 17 मई को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और कंपनी जो प्राइस बैंड जो आईपीओ इश्यू प्राइस रखा है शेयर का, वो रखा है 258 से 272 के बीच में। और इसका अलॉटमेंट रहेगा वो 21 मई को रहेगा। 22 मई को आपका जो आईपीओ का जो पैसा रहेगा वो डेबिट और क्रेडिट के मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। अलॉटमेंट का डेट रहेगा वो 21 है और 22 को आपके पैसा रिफंड आने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपको आईपीओ मिलता है तो आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएगा। और लिस्टिंग जो है वो 23 यानी 23 मई के दिन रखी गई है। तो ये हो गया इसका आईपीओ का जानकारी। उसके बाद जो आईपीओ का पैसा जो कंपनी उठा रही है, तो बात ये निकल के आती है कि जो पैसा उठा रही है कंपनी, उन पैसों का करेगी क्या। तो कंपनी इन पैसों का इस्तेमाल जो है वो सॉल्वेंसी रेशियो को बेहतर करने के लिए करेगी। और कंपनी इसके लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI गाइडलाइंस के मुताबिक इंस्ट्रूमेंट भी निवेश करेगी। और इसके जो एंकर लिस्ट में जो बता रहा है वो ICICI सिक्योरिटीज है, मॉर्गन स्टैनली है, एक्सिस कैपिटल है, HDFC बैंक है, IIFL सिक्योरिटीज और नोमा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बुक रनिंग लीड मैनेजमेंट में शामिल है। और अब बात आती है गो डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टर कौन कौन है। तो अभी न्यूज़ में सबसे ज़्यादा चल रहा है वो विराट कोहली का है, भारतीय क्रिकेटर भी है। और बॉलीवुड की अभिनेत्री अनुष्का शर्मा इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है। और ये आईपीओ आने के बाद भी हिस्सेदारी बेच नहीं रही, अपने पास में रखेंगे। और उसके बाद में एंकर इन्वेस्टर भी इस कंपनी के अंदर बहुत सारे हैं। जो आईपीओ आने से पहले ही कंपनी ने लगभग 1177 करोड़ रुपए उठाए हैं, जो आईपीओ आने से पहले के हैं। और कंपनी ने उन शेयरों को 272 रुपये के हिसाब से एंकर इन्वेस्टर को दिया है। और जिसमें 56 एंकर इन्वेस्टर हैं और उनको टोटल 4,32,00,000 के आसपास में शेयर उनको आवंटित किए, अलॉट किए हैं। और जिसमें जो एंकर लिस्ट में है वो अमेरिकी MNC डिफिनिटी इन्वेस्टमेंट फंड को सबसे ज़्यादा 7.9% के हिसाब से उनको अलॉटमेंट किया है। उसके बाद में है गोल्डमैन सैक्स भी है, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी है, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी है, कस्टडी बैंक ऑफ जापान भी है। ये सब एंकर इन्वेस्टर है जो आईपीओ आने से पहले इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। और अब बात आती है कंपनी के अंदर जोखिम क्या है, रिस्क क्या है इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो कंपनी के स्टेटमेंट पर नज़र डालें तो उसको घाटा हुआ है और निकट भविष्य में मुनाफे का अनुमान बहुत कम लग रहा है। और कंपनी का घाटा रिजर्व भविष्य में आने वाले क्लेम पर आधारित है। अगर कोई क्लेम ज़्यादा आ जाते हैं तो कंपनी को नुकसान भी हो सकता है और लॉस में रिजर्व में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद कंपनी की देनदारियों से जुड़ी कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। जो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज है उसके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। और अगर इक्विटी मार्केट में अंदर इंटरेस्ट रेटों में अगर बदलाव होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो पोर्टफोलियो के ऊपर, वैल्यू के ऊपर असर हो सकता है और इससे कंपनी को बिजनेस में लॉस भी हो सकता है।
और अभी देखते हैं कंपनी की जीएमपी कितनी चल रही है, ग्रे मार्केट प्राइस अभी मार्केट में कितनी चल रही है। तो ऑफर प्राइस से लगभग 32 रुपीज़ आगे चल रही है, यानी कि 11% एस्टिमेटेड आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अभी लाइव जीएमपी चल रही है अभी 15 तारीख को, और 32 रुपीज़ के हिसाब से चल रही है। 272 के प्राइस बैंड के ऊपर 32, यानी कि लगभग 304 रुपये के आसपास में लिस्टिंग होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो अगर लिस्टिंग मिलती है तो अभी की जीएमपी के हिसाब से आपको 11% का रिटर्न मिलता हुआ दिख रहा है। तो इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना है कि नहीं अप्लाई करना, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। मैंने आपको सब इस कंपनी के बारे में बता दिया है, तो आपको अकॉर्डिंग इस कंपनी के अंदर अप्लाई भी कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।